नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, ऐसा करता हूँ आप सुखी संपन्न समृद्ध होंगे, उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में समस्याएं आने से पहले खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं तुलसी के पौधे का हमारे मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, तुलसी बहुत सारी चीजों में या बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व करने में जितनी भूमिका निभाती है, उतनी ही दोस्तों आयुर्वेद के अंदर तुलसी का उतना ही स्थान है। इतना ही नहीं, जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होगा दोस्तों, वहां से नकारात्मक शक्तियां भी भाग जाती हैं। तुलसी में नकारात्मक शक्तियों को भगाने की ताकत है दोस्तों। और अगर तुलसी की पूजा की जाए दोस्तों, तो माता लक्ष्मी सदैव ही उस घर पे या उस परिवार पे प्रसन्न रहती है। दोस्तों, तुलसी को लेके अगर कोई पर्टिकुलर उपाय किया जाए तो वो काम 100% सफल होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको तुलसी के बीज का एक बहुत ही सुंदर सरल उपाय बताने वाला हूं। इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल की मुलाकात अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। गुरुवार के दिन ये क्रिया महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। आपका जो भी काम है, जो भी काम हो आपका, या जो भी समस्या है, या फिर आप जो चाहते हैं कि ये हो जाए, जैसे आप किसी से अपने मन चाहे पात्र से शादी करना चाहते हैं जिसमें आपके बीच में अड़चन आ रही है, तो दोस्तों आप एक कागज ले लें और उस कागज पे उस व्यक्ति का नाम लिखें और उसके पीछे लिख दें कि इससे मेरी शादी हो जाए। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो दोस्तों आप उससे लिख दें मुझे ढेर सारा पैसा मिले। अगर आप कोई सर्विस चाहते हैं तो दोस्तों उस पे लिख दें मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। या फिर आपको आपकी नजर में कोई जगह है तो पर्टिकुलर वो लिख दें कि मुझे इस जगह इस पोस्ट की नौकरी मिल जाए। अगर आप कोई ऐसा आपका विचार है जिससे आप बिजनेस करना चाहते हैं और वो नहीं हो रहा है, या फिर आपके पास बिजनेस पहले से है और वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप उस पे लिख दें या तो बिजनेस मेरा स्टार्ट हो जाए, या फिर जो बिजनेस है वो मेरा बिजनेस ग्रो करे, तरक्की करे। उसके सिवाय अगर कोई समस्या आपके दिमाग में है तो आप वो भी लिख सकते हैं उस कागज पे। कब? जब रात को आप सारी क्रियाओं से निवृत्त होकर सोने जाते हैं, अपने बेडरूम में अपने बेड पे सोने जाते हैं, आपको उस समय ये लिखना है। और आप गुरुवार के दिन में तुलसी के पौधे में से कहीं से भी उसके 7 दाने ले लें। दाने दोस्तों आपको ज्यादा ही लेने हैं, क्योंकि 7 दाने आपको उस कागज में रखने हैं। तो 10 या 11 इस टाइप से आप गिनती से लें। दाने उसके काले काले छोटे छोटे दाने होते हैं तुलसी के, जो उसमें फूल लगे होते हैं ऊपर मंजरी,
वो मंजरी आप तोड़ लें तुलसी में से। तुलसी में से मंजरी तोड़ते समय दोस्तों आपको स्वच्छ रहना है। स्वच्छ कंडीशन में आप वो मंजरी तोड़ के रख ले, क्योंकि रात के समय तुलसी की मंजरी नहीं तोड़ी जा सकती। तो ये काम आप दिन में ही कर लें। और शाम को जब सोने जाते हैं उस समय जो मैंने बताया है कागज पे वो लिखें और 7 दाने गिन के तुलसी के उस कागज पे रखें और उस कागज को अपने सामने रख के जो भी आपने कागज पे लिखा है उस वाक्य को आप 7 बार बोलें अपनी आवाज में। मन ही मन नहीं बोलना है, ये आवाज में बोलना है दोस्तों। कब? अपने बेड के ऊपर बैठ के जहां आप सोते हैं। सबसे पहले कागज पे आपने वो लिख लिया, आपकी जो भी समस्या है, आप जो पाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो आपने लिख लिया और उसके ऊपर 7 दाने गिन के तुलसी के बीज के रख लें और वो सामने रख के आप अपने दोनों हाथों में उस कागज को रख लें और दाने सामने होने चाहिए। आपने जो भी लिखा है कागज पे उसको 7 बार बोले और बोलने के बाद आप उसकी पुड़िया बनाएं। पुड़िया व्यवस्थित बनानी है दोस्तों, दाने निकल ना जाए, बहुत छोटे दाने होते हैं। तो पुड़िया बनाते समय बहुत ध्यान रखें। पुड़िया बनाएं और अपने तकिया के नीचे रख के और आप सो जाए। दूसरे दिन जब सुबह आप नींद से उठे, नहा धो के स्वच्छ होना है। स्वच्छ होने के बाद आपको सबसे पहले पुड़िया उठानी है। अगर आपके घर में कहीं गमले हैं या कोई कच्ची जमीन है तो आप वो दाने या तो गमले में या फिर कच्ची जमीन में डाल दें। दोस्तों जैसे ही उसके पौधे उगेंगे, आपने जो भी समस्या उस पर लिख दी है, जो भी काम होने के लिए बोला है दोस्तों, वो काम आपका 100% हो जाएगा। आप जो भी चाहते हैं वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है और करने के लायक है। इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।